अब हम बात करेंगे डच की। तो ये डच हमारे आए हैं 1605 में। इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई है? पहली फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम, यहाँ पे मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली। फिर ये क्या करेंगे? फिर ये फैक्ट्री लगाएंगे अपनी सूरत के अंदर 1616 के अंदर। ठीक है। फिर ये बिमलीपट्टनम, ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्री लगाएंगे। बिमलीपट्टनम, कराईकाल, चिनसूरा, बारानगर, कासिम बाजार, कासिम बाजार कहाँ है? मुर्शिदाबाद है। बालासोर, पटना, नागपट्टनम, कोचिन। ठीक है, हर जगह अपनी फैक्ट्री लगा देंगे। सूरत, बिमलीपट्टनम, सबसे पहले मसूलीपट्टनम में, फिर सूरत, बिमलीपट्टनम, कराईकाल, चिनसूरा, बारानगर, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नागपट्टनम, कोचिन। अब इन्होंने अपना पहला डच का फर्स्ट फोर्ट कहाँ पे था? ठीक है, तो फर्स्ट फोर्ट था इनका फोर्ट गैल्डेरिया। फोर्ट गैल्डेरिया, और ये गैल्डेरिया कहाँ था? पुलिकट। देखो ये ना डच करके किसी को डच करके गाली दे रहा था। डच करके गाली दे रहा था, तो क्या कहा गया कि इसका ना पुल काट दे। जहाँ से इसके अंदर ये पुल आ रहा है ना, जिसको खींच रहा है ना, मतलब अगर किसी को डच कर रहा है इसका मतलब इसका कोई खींच रहा है, जिसको खींच रहा है ना उसको काट दे। ठीक है, तो इसलिए डच, फोर्ट गैल्डेरिया, पुलिकट। तो इन्होंने क्या क्या आइटम ये लगाए थे? इन्होंने आइटम ये लेके आए थे सिल्क। तो याद रखना, सिल्क कौन लेके आए हैं? देखो किसी को डच करते हैं, है ना, तो मतलब सामने वाले ने सिल्क दे दी है, डेयरी मिल्क सिल्क दे दी है, कॉटन कॉटन दे दी है। ठीक है, इंडिगो, कुछ नीला 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 रंग का कुछ कपड़ा दे दिया है, स्पाइसेस कुछ चरचरा खिला दिया है, राइस चावल वगैरह कुछ खिला रहे हैं, और ओपियम। जब कोई किसी को डच करने पे उतरता है, यानी उसको कोई अच्छी सिल्क मिली है, अच्छा कॉटन का, नीले रंग का कोई कॉटन का कपड़ा दे दिया गया है। ठीक है, उसको चावल खिलाए जा रहे हैं, है ना, बिहारन टाइप का होगा कोई, बिहारी टाइप से उसको चावल खिलाए जा रहे हैं, ओपियम खिलाया जा रहा है उसको, और स्पाइसेस खिलाई जा रही हैं, ये सब चीज़ें। तो क्या क्या है? सिल्क, कॉटन, इंडिगो, स्पाइसेस, राइस, ओपियम। इनका पुलिकट इनका हेडक्वार्टर था। ठीक है, अब मसूलीपट्टनम में देखो डच ने फैक्ट्री लगाई 1610 में, और अंग्रेजों ने लगा दी 1611 के अंदर यहीं पे। तो यहाँ पे तो इनका युद्ध होगा फिर, तो वॉर लाइक कंडीशन बन गई। तो अब लड़ाई होगी, तो लड़ाई कहाँ पे होती है? 1623 के अंदर एक एम्बोयना, ये कहाँ पे है? एम्बोयना है इंडोनेशिया के अंदर। तो एम्बोयना के अंदर लड़ाई हो गई, एम्बोयना मैसेकर बोलते हैं इसे। ठीक है, एम्बोयना मैसेकर। ठीक है, अब क्या होता है कि 1667 के अंदर एंग्लो डच वॉर होगा। 1667 के अंदर एंग्लो डच वॉर होगा। इसमें क्या होगा? ये बोलेंगे कि
इसमें क्या होता क्या है ना कि इसमें डच जो है वो अंग्रेज़ों को मार के भगा देते हैं। तो अंग्रेज़ बोलते हैं, इंग्लिश बोलती है कि भाई हम यहाँ पे रूल नहीं करेंगे, हम मतलब हम इंडोनेशिया में नहीं करेंगे, हम तो अपने भारत में ही करेंगे। अब 1667 के अंदर जो एंग्लो डच वॉर होता है उसमें क्या होता है कि कहते हैं कि इंडिया और ये है साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो इंडिया पे रह जाते हैं हमारे इंग्लिश और यहाँ पे चले जाते हैं डच। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी है कि ओके लास्ट में ये हो चुका है। अब इतना करते करते लड़ाई वड़ाई करते रहेंगे, फिर लास्ट में ये 1759 के अंदर 1759 के अंदर एक लड़ाई होगी, बैटल ऑफ बेदारा, है ना। तो बैटल ऑफ बेदारा होती है 1759 के अंदर। इसमें क्या होता है कि डच वर डिफीटेड। तो ये थी डच की कहानी। अब हम चलते हैं इंग्लिश के ऊपर, ठीक है, आओ। तो अब है इंग्लिश। ठीक है, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या होता है, देखो 1599 के अंदर सबसे पहली शुरुआत होती है। यहाँ पे एक होते हैं जॉन मिल्डेहल, जॉन मिल्डेहल, ठीक है। तो जो ये जो जॉन मिल्डेहल है, ये जाते हैं इंग्लिश के पास, ये जाते हैं अकबर के पास कि हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। तो अकबर बोलता है कि ठीक है कर लो, अकबर परमिशन दे देता है कि ठीक है जाओ कर लो। अब 1599 जैसे ही ये बात पता चलती है कि हाँ अकबर ने परमिशन दे दी है ना, गेव परमिशन, तो ये होते ही 1600 के अंदर एलिजाबेथ जो है, एलिजाबेथ 1600 के अंदर एलिजाबेथ जो है वो चार्टर इशू कर देगी कि आप जाइए और जाके आप ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के साथ। तो 1599 से 1600 के अंदर एक साल के अंदर अंदर ही चार्टर इशू कर दिया गया है। अब हमने पता है कि 1609 के अंदर कैप्टन हॉकिंग आया था, वही जहांगीर की कोर्ट में ये आया था। फिर क्या होता है कि 1609 से 1611 तक ये रहा है, बट कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ एक चीज़ हो पाती है कि ये जो है ये मसूलीपट्टनम के ऊपर फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लेते हैं अंग्रेज़। ये हमने देखा ना, ये देखो ये मसूलीपट्टनम, ये हमने देखा। तो ये यहाँ पे अंग्रेज़ ने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की है, ठीक है। तो अंग्रेज़ जो है वो अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लेते हैं मसूलीपट्टनम के ऊपर। अब क्या होता है 1612 के अंदर, 1612 में कैप्टन वेस्ट ये क्या करेगा, ये हरा देगा पोर्टुगीज़ को। जैसे ही हराएगा तो 1613 के अंदर ये अपनी दूसरी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे, कहाँ पे, सूरत में, ठीक है। और ये याद रखना है, सूरत के अंदर जो फैक्ट्री थी ना वो थी थॉमस एड्सवर्ड के अंदर। एक सेकेंड, एल्ड एल्ड किसके अंदर थी ये, एल्डवर्थ के अंदर, ठीक है। सूरत के अंदर फैक्ट्री जो थी वो थी थॉमस एल्डवर्थ के अंदर।
ओके। अब क्या होता है कि 1615 के अंदर 1615 के अंदर थॉमस रो को भेजा जाता है। ठीक है, थॉमस रो जो है वो भी कहाँ आएगा, जहांगीर के कोर्ट में। अब ये जो थॉमस रो है ना, थॉमस रो, तो इसने क्या किया, इसने रो से फैक्ट्री बना दी, है ना। थॉमस रो, रो से फैक्ट्री बना दी, है ना, एक रो से। तो पहली बना दी इसने आगरा के अंदर, फिर इसने बना दी अहमदाबाद में, फिर इसने बना दी भरूच में। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे बनाई इसने, आगरा में, अहमदाबाद में और भरूच में। किसने, थॉमस रो ने परमिशन लेके थॉमस रो ने ये शुरुआत कर दी। अब क्या होता है कि इनका जो टाइमलाइन चलेगा ना, वो इनका चलेगा 1630, 1660, मतलब इसके आसपास, और 1690। ठीक है, 1630, 1660 और 1690। ओके, तो 1630 के अंदर है मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। ठीक है, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं मद्रास वाले पोर्शन की। तो देखो मद्रास वाले में क्या हुआ है, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा यूं करके मसूलीपट्टनम वाला इलाका है ना। ये हमारा क्या है, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम हमारा कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है ना, तो एक सेकेंड, हाँ, तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। तो ये सुल्तान ऑफ गोलकोंडा जो है, ये इनको ना एक, ये क्या करेंगे, ये एक अलग ही काम कर देंगे। क्या काम करेंगे, देखो, ये ना इनको 1632 के अंदर, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा 1632 के अंदर, क्योंकि 30 का टाइम हमारा मद्रास के साइड का है। ठीक है, तो MBC है, ओके, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। 1632 के अंदर एक गोल्डन फरमान इशू करेंगे। ठीक है, तो गोल्डन फरमान में क्या होता है कि आप हमें ना कुछ फिक्स्ड अमाउंट दे दो, एक साल के लिए फिक्स्ड अमाउंट दे दो। ठीक है, फिर आपका, हम लोग, आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं पूरी साल। तो ये होता है गोल्डन फरमान। और इसी 1632-31 के टाइम पे ही इन्होंने 2 फैक्ट्री इस्टेब्लिश की हैं। ठीक है, ठीक है, 2 फैक्ट्री इन्होंने इस्टेब्लिश की 1600, एक सेकेंड, कब, 1632 के टाइम पे ही 2 फैक्ट्री इन्होंने इस्टेब्लिश की हैं, हरिहरपुर एंड बालासोर के अंदर। ये दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों हैं उड़ीसा के अंदर। तो हरिहरपुर एंड बालासोर के अंदर 2 फैक्ट्री इन्होंने इस्टेब्लिश की। अब मद्रास मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये हरिहरपुर एंड बालासोर की फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी है। इतना हो चुका है। अब क्या होगा, ये जो है, ये 1639 के अंदर एक फोर्ट इस्टेब्लिश करेंगे। कहाँ पे, मद्रास में एक फोर्ट इस्टेब्लिश करेंगे। उसका नाम है फोर्ट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट जॉर्ज, जॉर्ज फोर्ट इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, अब, और ये किसने दिया,
ये दिया चंद्रगिरी के नवाब ने दिया किसको? फ्रांसिस डे। अब ब्रिटेन के साथ इनकी शादी वादी हुई है पोर्टुगीज़ की, तो पोर्टुगीज़ की रानी थी कैथरीन की शादी हुई, तो इन्होंने बॉम्बे दे दिया। तो अंग्रेज बोलते हैं कि यार हम बॉम्बे का क्या करेंगे, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसको बॉम्बे को उठा के दे दिया कंपनी को। तो 1668 के अंदर EIC गॉट बॉम्बे। अब बॉम्बे का टाइम आ गया, 30, 60 और 90 का टाइम था ना, तो 30 में मद्रास, 60 में बॉम्बे और 90 में हम चलेंगे कलकत्ता। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये बॉम्बे मिलता है ना, तो इनको लगता है कि यार सूरत का हमें क्या ही करना है, बॉम्बे तो हमारा खुद का एरिया हो गया है। देखो, एक होता है कि एक इंसान के पास है फैक्ट्री, है ना, फैक्ट्री लगाई हुई है, ठीक है। एक ये है कि एरिया ही मेरा है, तो फ़र्क होता है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या करते हैं ये 1687 के अंदर हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर देंगे सूरत से बॉम्बे। फिर इन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई है हुगली में, कासिम बाज़ार में, हुगली, कासिम बाज़ार, पटना, राजमहल, यहाँ पे भी इन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई है, ठीक है। हुगली, पटना, कासिम बाज़ार और राजमहल, यहाँ पे भी इन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई। अब यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बैठा हुआ है शाहिस्ता खान, ठीक है। ये शाहिस्ता खान बैठा हुआ है, तो शाहिस्ता खान से इनकी इनकी बोलते हैं, अपील करते हैं ये कि साहब हमें ऐसे से यहाँ पे काम करना है। शाहिस्ता खान कौन है? औरंगज़ेब का बेटा है, ठीक है। शाहिस्ता खान नहीं तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि इनकी यहाँ पे बेसिकली औरंगज़ेब ऊपर बैठा हुआ है, तो इनकी जो है औरंगज़ेब के साथ लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इनकी औरंगज़ेब के साथ लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। मुगल्स नहीं, एक मिनट, ठीक है। इनकी फिर लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, ओके। अब औरंगज़ेब से थोड़ा लड़ सकते हैं ये, तो औरंगज़ेब से इनको 1686 के अंदर 1686 के अंदर इनको औरंगज़ेब मतलब इनको पूरा का पूरा क्या हुआ है, इनको भगा दिया, ठीक है। सैक कर लिया हुगली, और ब्रिटिशर्स इंग्लिश को बोला, इंग्लिश फोर्स टू लीव, ठीक है। अब भगा दिया गया है। अब 1690 आएगा हमारा, तो 1690 के अंदर चरणों में पड़ेगा, चरनौक जो है चरणों में पड़ेगा, क्या लेके जाएगा वो? सुट्टा लेके जाएगा, ठीक है। तो जॉब चरनौक, इसकी जॉब क्या थी? चरणों को नॉक करने की, तो जॉब चरनौक जाएगा, ठीक है। और वो सुता नडी, ठीक है, सुता नडी के ऊपर इसको फैक्ट्री बना लेगा ये, ठीक है। जॉब चरनौक जो है फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेगा, कहाँ पे? सूता नदी के अंदर, सूता नदी, सूत सात के फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेगा, सूत की फैक्ट्री इस्टेब्लिश, समझ रही है, चरणों में पड़। फिर इसने क्या किया, ज़मींदारी ले ली, मतलब फिर आगे के लोगों ने ज़मींदारी लेने की शुरुआत की, है ना। तो ज़मींदारी लेने की शुरुआत की, कौन से इलाके की? सबसे पहले इन्होंने ले ली सूता नदी की, गोविंदपुर की, सूता नदी की, तो इन्होंने ना ज़मींदारी ले ली सूता नदी की, गोविंदपुर की और कालीकट की, ठीक है। सूता नदी की, गोविंदपुर की और कालीकट की। इसको क्या कहा जाने लग गया, तो इसको ही फिर आगे चल के कोलकाता कहा गया, ठीक है। इसी को ही कोलकाता कहा गया।
और यहीं पे ही फोर्ट विलियम इस्टेब्लिश हुआ। फिर फोर्ट विलियम कब इस्टेब्लिश हुआ है? तो फोर्ट विलियम इस्टेब्लिश हुआ है 1700 के अंदर। 1700 के अंदर फोर्ट विलियम इस्टेब्लिश हुआ। किसके अंदर में? तो ये हुआ है चार्ल्स अय्यर, क्या कहते हैं, विलियम, ठीक है, विलियम है ना। तो कह रहे हैं विलियम, विल से अय्यरे, अय्यरे, फोर्ट चार्ल्स विलियम, ठीक है, कहते हैं अय्यरे, विलियम अय्यरे। अब 1700 का टाइम है, ठीक है। अब 1707 में क्या होता है? औरंगज़ेब मर जाएगा। औरंगज़ेब डाइड। तो यहाँ से फिर हमारी अब हमारी असली मॉडर्न इंडिया शुरू होगी, ठीक है। अब जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ हुई है तो इनको लगेगा कि यार ये जो औरंगज़ेब कह के गया था, क्या अभी इसकी वैल्यू है भी, क्या नहीं है कुछ, ठीक है। तो अब क्या होगा? 1717 के अंदर यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? फारुखशियार बैठा हुआ है, ठीक है। तो फारुखशियार बैठा हुआ है। तो फारुखशियार क्या कहता है कि मतलब ये चाहते हैं कि साहब ऐसे ऐसे हमको चाहिए उसके बारे में। तो ये क्या करेगा? ये है बहुत ज़्यादा दिलदार आदमी, ठीक है। ये क्या करेगा? ये पूरा का पूरा मैग्ना कार्टा निकाल देगा इनके लिए। इसका मतलब क्या होता है? इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो ये क्या कहेगा कि बंगाल को 3000 में बेच देगा। बोलेगा कि आप 3000 रुपये दो और बंगाल के ऊपर आपकी कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी। 3000 रुपये दो और बंगाल हो गया ड्यूटी फ्री, पहली बात। दूसरी बात, कहीं पे भी आप दस्तक करो, आपने दस्तक किए तो वो आपके लिए एक पास बन जाएगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से पास अपना दस्तक करके दे दिए कि भाई ये आपका पास है, अपने दस्तक करके दे दिए कि ये आपका पास है। इसके लिए आप किसी भी गुड़ का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी गुड़ को लेके जा रहे हैं, ला रहे हैं, तो आप इन पासेस को दिखाना और आपको कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। सेम कलकत्ता के लिए भी कुछ ऐसा ही कर दिया, परमिशन दे दी कलकत्ता के लिए, ठीक है। हैदराबाद के लिए दे दी, सूरत के लिए दे दी। और सबसे बड़ी बात क्या की? 3, 4, 5, एक काम ये किया कि आप जो कॉइन मिंट करेंगे ना तो वो भी माने जाएंगे, ठीक है। तो उनकी भी वैल्यू होगी, वो भी माने जाएंगे, मान्य होंगे वो वैल्यू, ठीक है। तो उनको भी ऑथोराइज़ कर दे एक तरीके से। तो क्या क्या हो गया है? बंगाल दस्तक दे दिया, कलकत्ता, हैदराबाद, सूरत। देखो एक तो हमारा है यहाँ पे, ये बंगाल है, ठीक है, ये कलकत्ता है, ठीक है, ये हैदराबाद वाला इलाका हो गया, सॉरी, ये हैदराबाद वाला इलाका हो गया, ये सूरत, ठीक है, यहाँ फैल गए हैं, यहाँ फैल गए हैं, यहाँ फैल गए हैं, ठीक है। और कॉइन तो पूरे उसके अंदर आप कर सकते हो। 10 तक इन्होंने पहले अलाउ किया, मतलब पूरे पूरे भारत में इसने फैलाया है, फारुखशियार ने। तो पहले तो पहले इनकी ना 2 अलग अलग कंपनीज थी, फिर उसको अमालगेमेट किया है, दोनों को मिला के एक कंपनी को और दूसरी कंपनी को मिला के 1708 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया है। तो कोई ये पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम कब आया है, तो 1708 में आया है, ये सही है। अब देखो इतना कुछ हो चुका है, अब कहीं लास्ट में फ्रेंच को याद आ रहा है कि यार ये तो काफ़ी सही चल रहा है। तो 1664 में ये लोग कब आए? 1605 में डच आ चुके हैं, ठीक है। 1498 के अंदर पोर्टुगीज़ आ चुके हैं उठ के, 1605 में ये आ चुके हैं, 1611 के समवेयर अंग्रेज आ चुके हैं, है ना, PDE ये तीनों कर चुके हैं। अब 1664, 50 साल के बाद इसको याद आ रहा है लुइस 14 को कि हम क्यों नहीं जा रहे। तो लुइस 14 कहता है कि एक काम करो, आप भी जाओ। तो ये भेजता है कॉलबर्ट को। कॉलबर्ट कौन है? इसका मिनिस्टर है, मिनिस्टर को भेज रहा है ये। तो अपने मिनिस्टर कॉलबर्ट को भेजता है कि जाओ जाओ आप भी जाके यहाँ पे बनाओ, ठीक है। फिर ये सेम चीज़ करते हैं। अब उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पहले बनाई थी
मसूलीपट्टनम में, फिर सूरत में। अब ये थोड़ा उल्टा करेंगे, ये पहली फैक्ट्री लगाएंगे 1667 के अंदर सूरत में, ठीक है। फिर ये लगाएंगे मसूलीपट्टनम में, सूरत में, फिर ये लगाएंगे मसूलीपट्टनम के अंदर, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ठीक है, अब ये क्या करते हैं ना 1673 के अंदर एक बड़ा ही महान काम करते हैं, एक और फैक्ट्री लगाते हैं ये चंदेर नगर में, चंदेर नगर में। वही 3 जगह, सूरत, मसूलीपट्टनम, चंदेर नगर, ठीक है। अब 1673 में ये क्या करते हैं, एक बीजापुर, बीजापुर का सुल्तान है, इसका नाम है शेर खान लोदी, शेर खान लोदी। तो ये शेर खान लोदी के साथ ये क्या करते हैं, शेर खान लोदी के साथ बात करता है कौन, फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन जो है शेर खान लोदी के साथ बात करके क्या बना देता है, ये पौंडीचेरी ले लेगा इसके ऊपर, ठीक है, पौंडीचेरी को ले लेगा। तो किससे ले रहा है, शेर खान लोदी से फ्रांसिस मार्टिन बात करके पौंडीचेरी ले रहा है। फ्रांसिस मार्टिन, पौंडी, मार्टिन चेरी, शेर खान, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि भाई मैं शेर खान हूँ, तो कहता है तो क्या हो गया, मैं मार्टिन हूँ, मैं सबको मार दूंगा, ठीक है। वो यहाँ कहता है कि मैं शेर हूँ, कहता है कि मैं मार सकता हूँ, ठीक है। फिर ये पौंडीचेरी ले लेंगे। तो अब ये पौंडीचेरी कहाँ पे है, ये पौंडीचेरी है, ठीक है, ये पौंडीचेरी है। अब पौंडीचेरी के लिए इनका, पौंडीचेरी अब आसानी से तो मिल नहीं जाएगा, पौंडीचेरी के लिए इनका लड़ाई होती है डच के साथ। डच इजीली ले जाने नहीं दे रहे हैं पौंडीचेरी को, यार पौंडीचेरी भी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो डच ले जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि इनकी लड़ाई वड़ाई होती है 1693 के अंदर, एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ रेजविक, ठीक है, ट्रीटी ऑफ रेजविक होती है। और ट्रीटी ऑफ रेजविक होने के बाद ये पौंडीचेरी जो है ये फ्रेंच के पास आ जाएगी, ठीक है, फ्रेंच गॉट पौंडीचेरी। रिजविक, रिजविक, देखो फ्रेंच जो है ना, फ्रेंच वो एक मेडिटेरेनियन कंट्री है, एक तरीके से मान के चलते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या है, ये चेरी दे दे के रिझा रहे हैं, रिझा, ठीक है, चेरी दे दे के रिझा रहे हैं, ओके। देखो अब क्या होता है कि अब आएगा डुप्लेक्स का रोल आने वाला है, ठीक है। तो डुप्लेक्स का रोल कैसे आता है, ये जो इलाका है ना, ये वाला, एक मिनट, तो ये जो इलाका है ना, यहाँ पे एरिया था आरकोट, ठीक है, एक मिनट, तो यहाँ पे ये जो इलाका है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आरकोट। इस एरिया को कार्नेटिक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 युद्ध होंगे कार्नेटिक के, ये होंगे हमारे 1742 से 1763 के बीच में। तो लगभग 20 साल के अंदर 3 युद्ध हो जाएंगे। अब इनकी क्या थी कि ऑस्ट्रिया को लेके इनकी वहाँ पे लड़ाई हो रही थी, है ना, ऑस्ट्रिया को लेके। अब ये जो है ये ऑस्ट्रिया वाली चीज़ को ये यहाँ खींच लाए, ठीक है। अब भाई यहाँ पे खींचेंगे तो दिक्कत तो होगी ही होगी, ठीक है। तो अंग्रेज का एक वो था, ब्रिटिश का एक वो था, कोई हेड था, है ना, उसका नाम था बार्नेट। तो बार्नेट ने क्या किया, फ्रेंच की शिप के ऊपर वॉर कर दिया, मतलब कुछ कर दिया गलत सलत। अब यहाँ पे है डुप्लेक्स, डुप्लेक्स कहता है कि अच्छा हम थोड़े से
कमज़ोर क्या हुए, आपने हमारे ऊपर युद्ध कर दिया, है ना। तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ से ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, इतना घमंड क्यों कर रहे हैं आप, हमारे पास पौंडीचेरी है। तो क्या होता है कि तो कहते हैं कि आप तो यहीं मद्रास पे ही हो, मद्रास पे कौन है, ब्रिटिशर्स हैं। तो ये क्या करता है, डुप्लेक्स डुप्लेक्स यहाँ से लैंड के ऊपर अटैक करवाएगा, मतलब कर देगा, ठीक है। और फ्रेंच का रीयूनियन आइलैंड भी है, रीयूनियन आइलैंड भी तो फ्रेंच का ही है। तो रीयूनियन से ये मद्रास के ऊपर अटैक करवाता है सी रूट से, और ये दोनों करवाने के बाद फ्रेंच जो है वो मद्रास को सीज़ कर देंगे। अब इतना होने के बाद फिर क्या होती है, इतना होने के बाद फिर होती है ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल, ठीक है। ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल। तो ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल में क्या होता है कि मद्रास जो है ना वो मिल जाएगा इंग्लिश को, ठीक है। और कहते हैं कि हम नॉर्थ अमेरिका की कुछ टेरिटरी ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो है हम दे देंगे आपको, फ्रेंच को। तो इतने में फिर ये लोग एग्री कर जाते हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई थी कि यहाँ पे ना, यहाँ पे बैठा हुआ है कौन, नवाब अनिवरुद्दीन, ठीक है। यहाँ कौन बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है नवाब अनवरुद्दीन, ठीक है। नवाब अनवरुद्दीन बैठा हुआ है यहाँ पे। तो होता क्या है, तो नवाब अनवरुद्दीन बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अनवरुद्दीन के साथ ये जो है ना, ये डुप्लेक्स, इसने अनवरुद्दीन को प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था, इसने कहा था कि आप हमारी मदद करो तो हम आपको मद्रास दे देंगे, ठीक है। मद्रास दे देंगे किसको, अनवरुद्दीन को। बट अब अनवरुद्दीन को मद्रास देंगे कैसे, मद्रास तो है ही नहीं इनके पास। तो अनवरुद्दीन को गुस्सा आ जाता है, तो अनवरुद्दीन भेजता है महफूज को, ठीक है। अनवरुद्दीन किसको भेजता है, महफूज खान को, ठीक है। और डुप्लेक्स भेजता है कैप्टन पैराडाइज को। अब कैप्टन पैराडाइज को, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, इनके बीच में युद्ध हो जाता है। तो युद्ध को क्या बोलते हैं, युद्ध का नाम है बैटल ऑफ आमूर। और पता है इसमें होता क्या है, इसके अंदर फ्रेंच जीत जाता है। तो अब इसको डुप्लेक्स को पता चल जाता है कि ये जो नवाब है ये ऐसे ही हैं, इनमें कोई दम वम नहीं है, क्योंकि फ्रेंच जीत गया है, सोचने वाली बात है। हाँ, तो इसको अमूर नहीं, इसको बैटल ऑफ सेंट थॉम कहते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ सेंट थॉम के अंदर फ्रेंच जीत गया है, सेंट थॉम के अंदर फ्रेंच जीत गया है। तो कहता है फ्रेंच, डुप्लेक्स कहता है अरे संत तो हम थे। अब क्या है, ये अब जैसे ये बैटल ऑफ सेंट थॉम हुआ है ना, तो अब डुप्लेक्स को ये चल रहा है कि मेरे को ना कोई और मौका चाहिए लड़ाई करने का, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारा है हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद में क्या है, हैदराबाद में जो रूलर बैठा था उसकी हो गई है मौत। तो यहाँ पे अब उसका बेटा जो है वो है नासिर जंग, तो उसका रूलर बनना चाहिए। बट उसका एक पड़पोता है, ठीक है, उसका नाम है मुजफ्फर जंग। वो कहता है कि ना मैं रूलर बनूंगा। तो ये कैसे संभव हो गया, यहाँ ऊपर मुगल बैठे हुए हैं। अब ये जो मुगल है ना ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डुप्लेक्स को लगता है कि अरे वाह ये तो मुझे चाहिए था। तो डुप्लेक्स कहता है कि अच्छा यहाँ पे तो मुगल का भी हाथ है, चलो मैं भी इसको सपोर्ट करूँगा। तो इसको ये सपोर्ट करने लग जाते हैं। एक तो ये केस बनता है, दूसरा ये कार्नेटिक है, ठीक है। कार्नेटिक के अंदर कौन है यहाँ पे, अनवरुद्दीन। अब अनवरुद्दीन से तो इनका
लड़ाई वड़ाई हो रखी है, ठीक है। तो अनवरुद्दीन से पहले जो राजा था ना वो था दोस्त अली, ठीक है। दोस्त अली का बेटा था, कौन था इसका बेटा? इसका बेटा था चंदा साहिब, ठीक है। तो चंदा साहिब, अब इसको क्या था, इसको मराठा ने कैप्चर किया हुआ था, लेकिन इस टाइम पे मराठा ने चंदा साहिब को छोड़ दिया है। तो फ्रेंच कहता है कि अरे वाह, मैं इसको सपोर्ट करूँगा, ठीक है। अब इंग्लिश के पास कोई ऑप्शन तो रहा नहीं। अब इंग्लिश कहता है कि यार ये मैं कहाँ फंस गई। तो इंग्लिश को ना चाहते हुए भी इंग्लिश को सपोर्ट करना पड़ता है, यहाँ पे अनवरुद्दीन का और यहाँ पे नासिर जंग का। इस वजह से सेकेंड कार्नेटिक वॉर की शुरुआत होती है। तो अब क्या होता है कि एक बैटल होती है, उस बैटल का क्या नाम है? तो उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ वेल्लोर। बैटल ऑफ वेल्लोर। अब बैटल ऑफ वेल्लोर में क्या होता है ना कि फ्रेंच जीत जाता है। तो फ्रेंच जीतने का मतलब क्या है? चंदा साहिब जीत गया है, ठीक है, और चंदा साहिब जीत गया है और यहाँ पे मुजफ्फर जंग जीत गया है, ठीक है। तो अब ये जो मुजफ्फर जंग है ना, ये इतना खुश होता है इससे, ये कहता है कि डुप्लेक्स को कि साहब आप ऐसा करो, ये जो कृष्णा से नीचे का एरिया है ना, कृष्णा से नीचे का एरिया है, इसके आप ही सरकार हैं, आप यहाँ पे गवर्नर हैं। किसको गवर्नर बना देता है? डुप्लेक्स को। तो डुप्लेक्स कहता है मुझे यही तो चाहिए था। डुप्लेक्स बहुत खुश है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब एक और चीज़ होती है कि तो अब डुप्लेक्स जो है यहाँ पे एक और काम करता है। पता है क्या काम करता है? डुप्लेक्स जो है ना वो बसी बसी एक इसके अंदर एक ऑफिसर है। बसी क्या है? एक ऑफिसर है। तो बसी को बैठा देता है कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए कहा जाता है कि डुप्लेक्स ने टेक्निकली क्या शुरू की थी? डुप्लेक्स ने टेक्निकली शुरू की सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस टेक्निकली डुप्लेक्स ने स्टार्ट की थी, ओके। अब बहुत ही मज़े मज़े हो रहे हैं, ठीक है। अब अंग्रेज हार चुके हैं, तो अब क्या करें? देखो अब होता क्या है कि अब आता है रॉबर्ट क्लाइव रोल के अंदर, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि अच्छा ओके, ये सब हो रहा है, ठीक है, अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? रॉबर्ट क्लाइव देखता है कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? कार्नेटिक के अंदर चंदा साहिब बैठा हुआ है। चंदा साहिब किसका है? चंदा साहिब किसका है? फ्रेंच का है। रॉबर्ट क्लाइव देखता है कि यहाँ पे ये जो एरिया है त्रिचिन्नोपल्ली है ना, तो त्रिचिन्नोपल्ली के अंदर दोस्त अली है। ये दोस्त अली कौन है? दोस्त अली जो है ना वो अनवरुद्दीन का बेटा है, और अनवरुद्दीन जो है वो बैटल ऑफ वेल्लोर के अंदर मर चुका है। ये जो बैटल ऑफ वेल्लोर की हम बात कर रहे हैं ना, इसमें हुआ क्या है कि जो अनवरुद्दीन है वो मर चुका है, ठीक है। तो अनवरुद्दीन जो है यहाँ पे मर चुका है, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे आरकोट है, आरकोट, ये आरकोट को सीज कर देगा, ठीक है। आरकोट को ही सीज कर देगा ये पूरा का पूरा रॉबर्ट क्लाइव। और अब ये करने में क्या होता है कि यहाँ पे ना रॉबर्ट क्लाइव की हेल्प कौन करते हैं? मराठा हेल्प करते हैं।
रॉबर्ट क्लाइव की ये करने में मराठा बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मराठा हेल्प कर रहे हैं, बस। तो होता क्या है, ऐसे करके ब्रिटिश जो हैं, इसके अंदर ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ना, ये पूरा का पूरा गेम पलट देगा और ब्रिटिश यहाँ पे जीत जाते हैं। तो अब इतनी चीज़ें ना, फिर एकदम यार इतना ज़्यादा करने के बाद डुप्लेक्स हारता है। तो डुप्लेक्स फिर ये सब सहन नहीं कर पाता और डुप्लेक्स चला जाता है। डुप्लेक्स को रिप्लेस किया जाता है किसके द्वारा? गोदेहू। सॉरी, ये अनवरुद्दीन का बेटा जो है ना, मोहम्मद अली है यहाँ पे। दोस्त अली तो इसका बाप है ना, तो मोहम्मद अली था इसका, ठीक है। ठीक है, अब मोहम्मद अली इन कार्नेटिक में इनका दोस्त है इंग्लिश का, क्योंकि ये तो चले जाएंगे, फिर ये चले जाएंगे, तो ये भी इनका दोस्त है। और हैदराबाद में कौन बैठा हुआ था हैदराबाद के अंदर? हाँ, हैदराबाद के अंदर ये जो मुजफ्फर जंग है ना, ये भी चला जाएगा। इसी जगह सालाबत जंग बैठ जाएंगे, ठीक है। ये मुजफ्फर जंग की जगह सालाबत जंग बैठेगा। तो ये भी इनका दोस्त है। और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे ये मोहम्मद अली को बैठाएंगे, तो ये भी इनका दोस्त है। अब अंग्रेज़ों के दोनों दोस्त हैं यहाँ पे। अब क्या हो रहा है? अब ये हो गया सेकंड बैटल में क्या हो गया, ये जीत गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड बैटल की। थर्ड कार्नेटिक वॉर की। अब थर्ड कार्नेटिक वॉर का कारण क्या है कि यूरोप के अंदर चल रहा है 7 ईयर वॉर, ठीक है। यूरोप में चल रहा है 7 ईयर वॉर। ये चल रहा है 1753 से 1756 से 63 तक, ठीक है। 1756 से 63 तक चल रहा है 7 ईयर वॉर। 1756 से 63 तक चल रहा है 7 ईयर वॉर, ठीक है। अब उसका जो इम्पैक्ट है ना, वहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ब्रिटिश है और जो ये फ्रेंच है, दोनों के दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे फ्रेंच एक और गलती करेंगे। फ्रेंच क्या गलती करेंगे? फ्रेंच में बैठा हुआ है यहाँ पे काउंट दे लैली, है ना। कौन बैठा हुआ है? काउंट दे लैली बैठा हुआ है। ये क्या करेगा ना, ये अटैक कर देगा सेंट डेविड पे और विजयनगरम पे। ये अटैक कर देगा। ये क्या है? ये दोनों के दोनों जो है ना, ये फोर्ट हैं इंग्लिश के, इनके ऊपर ये अटैक कर देगा। फालतू में अटैक कर रहा है बस। अब इंग्लिश क्या करेगी? इंग्लिश ऑफेंसिव हो जाएगी। इंग्लिश बिकेम ऑफेंसिव, फिर मारेगी इनको पकड़ के। और यहाँ पे एक बैटल होगी। कौन सी बैटल होगी? तो यहाँ पे बैटल होगी बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश। और इसमें जो ये वॉन्डी वॉश है वो वॉश कर देगा इनको, ठीक है। तो आयरकूट जो है वो काउंट दे लैली को वॉश कर देगा। अब फिर क्या होगा? अब ये यहाँ से भाग जाएंगे। लास्ट में एक ट्रीटी होगी। कौन सी ट्रीटी होगी? ट्रीटी ऑफ पेरिस। अब इनको बोलेंगे कि यार इनको कम से कम बिजनेस करने दो, जो हो गया सो हो गया, इनको लेट देम बिजनेस, है ना। और फ्रेंच जो हैं वो अपने आप को कन्फाइन करेंगे कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर बस, ठीक है। और ये कमर्शियल एक्टिविटी करते रहेंगे कहाँ पे? पौंडीचेरी में। ठीक है, तो ये 1742 से 1763 के बीच में चली है। यहीं पे बीच में 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी हो चुकी है। बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। तो ये हो गया है, ठीक है। 1760 के अंदर इन्होंने बैटल ऑफ 1760 में क्या हो रही है? बैटल ऑफ बेदारा।
बैटल ऑफ बेदारा के अंदर इन्होंने डच को भी हरा दिया है। तो 1763 के बाद अब यहाँ पे ये कैसा फेज चल रहा है भाई, ये फेज चल रहा है राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो अब हम ना कंपैरिजन देखते हैं, ठीक है, कि कैसे हारे, क्यों हारे, मतलब फ्रेंच और इनके बीच में हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं। ठीक है, आओ। तो ये है इंग्लिश, सॉरी, यहाँ पे हम लोग करते हैं फ्रेंच। ये है हमारा फ्रेंच और ये है इंग्लिश। देखो, सबसे पहली बात है, ये जो कंपनी थी ना, ये गवर्नमेंट कंपनी थी, तो इनको हर चीज़ के लिए परमिशन वगैरह लेनी पड़ती थी कि ये करें या ये करें। ये जो थी, ये प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट अपना प्रॉफिट पे काम करते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनके पास ना नेवी इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी, इनके पास सुपीरियर नेवी थी। ठीक है, दूसरा, अब इन्होंने सिर्फ अपने आप को कन्फाइन कर लिया था, कहाँ तक कन्फाइन किया इन्होंने अपने आप को, पौंडीचेरी तक। ये पौंडीचेरी के लिए आए और लास्ट में ये पौंडीचेरी तक ही बैठे रहे। इन्होंने अपने आप को फैला दिया, कहाँ कहाँ तक, कलकत्ता में, मद्रास में, है ना, बॉम्बे के अंदर इन्होंने पूरा का पूरा फैला दिया। कहाँ कहाँ पे फैला दिया, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, पूरा फैलाया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट कर दिया। किस चीज़ के लिए सबऑर्डिनेट कर दिया, एक सेकेंड, सबऑर्डिनेट कर दिया कमर्शियल इंटरेस्ट को ओवर टेरिटोरियल एम्बिशन। यार, पैसा ज़रूरी होता है, इतिहास हमें बताता है कि पैसा जब तक ना हो तब तक आप राजा नहीं बन सकते कहीं पे भी। ठीक है, इन्होंने कभी भी कमर्शियल इंटरेस्ट को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किया। ठीक है, कमर्शियल इंटरेस्ट को इन्होंने कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किया, इन्होंने हमेशा कमर्शियल इंटरेस्ट पे हमेशा काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इनके पास फंड की कमी पड़ गई। ठीक है, फंड की कमी पड़ गई, यहाँ पे इनके पास था फंड। ओके, सिक्स्थ क्या रहेगा कि इनके कमांडर जो थे ना, कमांडर, उनमें सिर्फ एक ही महान कमांडर था, वो था ड्यूप्लेक्स। ठीक है, जबकि इनके में बहुत सारे थे, एरिकूट था, ठीक है, क्लाइव था, स्ट्रिंजर था, बहुत सारे थे इनके अंदर, तो इस वजह से ब्रिटिश हार गए। ठीक है, ये सारे सारे फैक्टर्स हैं। क्या होता है इससे फ्रेंच जो हैं वो हार गए और ये जो हैं ये जीत गए। ठीक है, अब एक लास्ट, ये पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है, एक लास्ट में एक छोटी सी चीज़ बचती है, वो क्या है हमारी, 1616 के अंदर हमारे फ्रेंच से पहले डेन्स आए थे। लेकिन डेन्स जो थे ना, इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि इनका जो मेन फंक्शन था ना, वो इनका जो मेन मोटो था वो क्या था, मिशनरी एक्टिविटी करना, केवल और केवल मिशनरी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहना। ठीक है, तो ये इसका एक मेन पर्पस था। इन्होंने 2 फैक्ट्री बनाई है, एक फैक्ट्री बनाई इन्होंने ट्रैंक्वे बार में, ट्रैंक्वे बार में बनाई। ट्रैंक्वे बार कहाँ पे है, नियर तंजोर, ट्रैंक्वे बार तंजोर। ठीक है, तो दूसरा, बार में कोई जाएगा तो क्या उसके तन में जोर रहेगा, नहीं रहेगा, तो बस वही। दूसरी इन्होंने बनाई सिरमपुर। सिरमपुर कहाँ पे बनाई है, ये बनाई कलकत्ता के पास। ज़्यादा इनसे चल नहीं पाई, इन्होंने दोनों की दोनों फैक्ट्री इन्होंने बेच दी, किसको, ब्रिटिश को। इनका इतना ही रोल है बस।